हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत बुक का 10वीं वर्ग का संस्कृत बुक का सेकंड लेसन यानी कि पाटलिपुत्र वैभव। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ये है ट्यूशन बुक 10th का भाग 2 और इसी से हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर सेकंड पाटलिपुत्र वैभव। कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमिति वर्तते। इसका इतिहास, पटना का इतिहास 2500 साल पहले की है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र से विशेष ध्यान आकर्षण करता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान् हुएन्त्सांग इति प्रसंग प्रभृत्याः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएन्त्सांग, इतिसंग इत्यादि लोगों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव में पटना के बारे में सामान्य परिचय दिया गया है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु उन्नतं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम वस्यद्विचित्रम महानगरम प्रभु। प्राचीन भारत के प्राचीन शहरों में से पटना जो है महत्वपूर्ण शहर है और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। त्वद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीतिम ताख्ये काव्ये कथयति। और इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीतिम ताख्य, उनका लिखा हुआ काव्य है कूटनीतिम ताख्य, और इस काव्य में पटना के बारे में कहते हैं। अस्ति महितिल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पूर्वंदर स्थान। दामोदर गुप्त कहते हैं अपने काव्य में कि पृथ्वी का महातिलक, पृथ्वी का गर्भ, सरस्वती का कुल गृह महानगर पटना है और यह पटना स्वर्ग के जैसा सुंदर है। इतिहासे सूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थितः आसीत्। कहता है इतिहास में कहा जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में, बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटली ग्राम नाम का एक गांव था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, जहां भगवान बुद्ध बहुत ही तपस्या कर आए थे। तेन कथित मासित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। और उसके बारे में पाटली ग्राम के बारे में गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि यह भविष्य में एक बहुत ही बड़ा महानगर के रूप में उभरेगा, बहुत ही बड़ा महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुर्यस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। परंतु यह हमेशा लड़ाई झगड़ों से, आग से और जल से भयभीत रहेगा, कष्ट में रहेगा। काल अंतरे पाटली ग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथयति। और समय बीता और वही पाटली ग्राम पटना कहा जाने लगा, पाटलिपुत्र बना। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्ट सिमिदिति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था बहुत ही समृद्ध हो गई थी, बहुत ही अच्छी हो गई थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने द्वारा लिखे गए
बुक में, अपने द्वारा लिखे गए किताब में कहा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। इस नगर का शोभा व्यवस्था, पाटलिपुत्र का शोभा व्यवस्था अशोक के शासन काल में और भी ज्यादा समृद्ध हो गया। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरः स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधारणम स्मरन्ति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र सरस्वती का परंपरा बना रहा, मतलब विद्या का केंद्र बना रहा, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में लिखते हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखा गया एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है और इसमें श्लोक के माध्यम से पटना के बारे में लिखते हैं। अत्रोप वर्ष वर्षा विह पानिनी पिंगल विह व्याडिह वर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्यातिम उपजमु। राजशेखर कहते हैं, वर्षों पहले पटना में ही पानिनी, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर ख्याति प्राप्त किए थे। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम अंतर मिलता है। कहीं पुष्पपुर और कहीं कुसुमपुर भी इसका नाम देखने को मिलता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। ऐसा भी प्राप्त होता है ग्रंथों से कि इस नगर के समीप, इस नगर के पास ही पुष्पों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलित है। और पाटलिपुत्र नाम भी पाटल नाम के पुष्प के कारण ही पड़ा है। पाटल का हिंदी अर्थ होता है गुलाब, और गुलाब के फूल अधिक उत्पादन होने के कारण ही पाटली ग्राम का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित है। शरत काल में, सर्दी के समय में कौमुदी महोत्सव एक बहुत ही भव्य समारोह पर्व मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन। और उस कौमुदी महोत्सव में सभी लोग आनंद मग्न होते थे, खुश होते थे, खुशियां मनाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। जिस प्रकार से आज हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर देखते हैं, इसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णार्तम अभूवत्। हजारों सालों तक मध्यकाल में पटना को देखने वाला कोई नहीं था और इसका शोभा व्यवस्था और अच्छा व्यवस्था जीर्ण तीर्ण रहा, मतलब जैसे तैसे रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राजदिषु लभ्यते। और इसका संकेत, इसकी जानकारी संस्कृत ग्रंथ और एक नाटक था संस्कृत का, मुद्रा राजहंस नामक नाटक से मिलता है। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का समृद्धि और भी ज्यादा बढ़ गया था। अलंग शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकसो जाता। अंग्रेजों के शासन काल में पटना और भी ज्यादा विकास किया और समृद्ध हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नाम्नः प्रसिद्धि समागता। मध्यकाल में ही इस नगर का नाम पटना पड़ा। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत है। और पटना नाम पतन शब्द से निर्गत हुआ है, निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। और नगर का पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है, पटना में आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, विहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। और आज
पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल नगर के रूप में उभरा है, बहुत ही विशाल नगर है और साथ ही यह बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और आए दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता ही रहता है। अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, और गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है। किंच रेलयान सेतुरपि निर्माण्यमानो वर्तते, और रेल यान के लिए भी सेतु पुल बनाया जा रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय मतलब संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। इस नगर में, पटना में संग्रहालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकाल का अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि बना हुआ है जो देखने लायक है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और उन्हीं के नाम पे, उस जगह पर जहां उनका जन्म हुआ था, उनके नाम पे ही गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरु गोविंद साहिब नाम का गुरुद्वारा बना हुआ है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति, और इसलिए वहां देश के कोने कोने से दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैभव को धारण किए हुए है। सर्वः च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति, और यहाँ का संग्रहालय, साथ ही यहाँ का संग्रहालय भी देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के दृष्टि से भी, घूमने वाले जगहों की दृष्टि में भी पटना एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में है। तो इस प्रकार से यह लेसन समाप्त होता है। मैंने आपको इसका संस्कृत और हिंदी अर्थ दोनों बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पाटलिपुत्र वैभवम लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो VVI हैं। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो VVI है, अगर आप इसका उत्तर कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी या क्या कहा था। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शासनकाल में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था, या इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव क्या है और ये किसके शासनकाल में मनाया जाता था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पाटलिपुत्र वैभव से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर आप जरूर बनाइएगा। अगर आप उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आपको अगर किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए, किसी और लेसन का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाता हूँ। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।